चीज का ऐलान कर रहा है। ऐलान सुन रहे हैं कल चुनाव के समय रणनीति की चुने की फिल्मों की फांसी होना है। जिस व्यक्ति को फांसी देखना है ये कोई चुनाव ना करवाए, जिस वजह कहते हैं फिल्मों की फांसी मिलेगी। ऐलान का तुमने कर दिया और दोबारा कहीं ऐलान मत करना। ऐलान करते हुए अगर मुझे दिखाई दिया तो हराम जाने तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगा। तेरा ये जीना का रूप मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी बेटी खुशबू की फांसी देने जा रहा है। खुशबू से मैंने वादा किया है मैं खुशबू की जान बचाऊंगी और तेरी मां को मर जाने लगा रही हूँ। मिलाने के कोई रूपा नाम की खतरे जा रही है। अगर उसने जाकर हमारे दुश्मन से मिला दिया तो मेरा बड़ा अधूरा लग जाएगा। अब चलो चलकर देखो कि वो कौन है रूपा नाम की खतरे मिलाने जा रही है। जय भवानी मां। मेरी बहन खुशबू ने ऐसा खिलौना रूप दिखाया है। दिखाने लायक नहीं रह गया। लाओ मेरी नजरों के सामने पहाड़ों से फांसी खुशबू किसी में मेरी बात सुनने की आवाज नीचे कर दिया नहीं किया भैया मेरा कर रहे हैं कभी कसर तुमने नीचे कर दिया ऐसा नहीं करने चाहिए। आज तुझे इससे इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। मरने के लिए तैयार हो जा हराम। मेरा परिचय बजाना चाहता हूँ। मेरा परिचय? मेरा नाम सुनेगा तो छठी का दूध याद आएगा हराम। मेरा नाम है। मौत के मुंह में खड़ी होकर मारने की धमकी दे रही है। ऐसा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये अपने जीवन में तूने अपने मासूमों को बर्बाद किया है।
मिलती रही है। आज मैं तेरी खाल घेर लूंगा। तेरे सीने पर मौत की मोहर लगाने आई हूँ। चल मरने के लिए तैयार हो। नंबर मैं इसके सीने पर मौत की मोहर तेरा दुश्मन है तो कौन है और क्यों बचा रहा है? सुन, मैं कौन हूँ वो बता रहा हूँ। नाम है तुम्हारा नाम काला है तो ये जंगल की शेरनी, इसका भी नाम सुनो कि तेरा नाम क्या बड़ी हिम्मत नहीं तो राणा सिंह के रोके मेरे शिकार को छीन ले। रूपा के राहों में जो भी आएगा मौत का खेल हो जाएगा। और मेरा कहने मारो चुपचाप निकल जा रहा है। मेरे रास्ते में मत आना। वो अपने आप को जंगल की शेरनी करा दिया। जंगल का चोर है। पूरे कर्तव्य पे गोली चलाए तो गोली रात की मेरे बीच में जो भी आएगा रणजीत से पहले तो मेरा दुश्मन होगा। अपने हौसले के बंद है और तेरी खुदा में है ताकत। रख अपनी पिस्तौल और मैं रखता हूँ बंदूक। उठा शमशीर, तेरा मेरा मुकाबला होगा। आज जिसे माँ पानी देगी वही दुश्मन के सीने पर माँ की मोहर लगाएगा। तुम्हारी चुनौती रूपा को स्वीकार है। देखती हूँ तुम्हारी भुजाओं में कितनी दम है। अरे हमारा चैलेंज से स्वीकार तो ये राणा सिंह की तैयार। जिसको माँ भवानी देगी वही आराम का हमें मजबूर आज या शक्ति रहेगी और या तो राणा सिंह। अपनी वक्त है अपनी जान बचाकर वक्त का इंतजार ये राणा सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मर जाएंगे। मुझे मरने का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाबू जी की चरणों की सौगंध खाया हूँ। जब तक इन गरीबों को मिटाऊंगा नहीं, शर्त पे चैन से बैठेगा नहीं। अगर तुझे चित्र हौसले बुलंद है तो राणा जी का मुकाबला कर, देखता हूँ कौन मुझे मिलाता है। मेरी नजर तेरे हाथों पे पड़ी तो देखता हूँ कितने दाहिने हाथ में शिवा और बाएं हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल। कौन है तू? किसका बेटा है? किसका बेटा है तू? अपने जीवन की दास्ता मुझसे बता, उसके बाद जो भी न्याय वो करना। रमन सिंह, इस नाम और त्रिशूल को देखा आपके हौसले पर छोटी और रमन सिंह, इस नाम और त्रिशूल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी मरते वक्त मुझे कुछ बताया था। मेरे पिताजी ने यही बताया था कि बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तुझे खेतों में पड़ा हुआ पाया था। तुम्हारे माता पिता कोई और है। आज तक मेरे माता पिता मुझे नहीं मिले। तेरे जीवन की दास्तां सुनकर मेरा कितना परेशान चल गया और तू खेतों में पड़ा हुआ मेरा किसी और ने तेरी परवरिश किया है, लेकिन तू कोई गर्व नहीं है मुझे। तू मेरा बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन तेरी पत्नी ने बचपन में मेरे बेटे के हाथ में गुजरने वाले से उसका नाम और भोलेनाथ का त्रिशूल किया था। इसलिए तुम मेरा बेटा है मुझे, मेरा बेटा। मेरे बच्चे के हाथ में त्रिशूल और नाम न लिखवा देती तो एक बाप अपने बेटे का कातिल हो जाता। अपने हाथों से अपने पुत्र के चिराग को मैं बुझा देता। ये मेरा बेटा है, बच्चे के बदन में हाथ कौन लगा लूंगा?
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे। इस हालत में पहुंचाने वाला तुम्हें कौन है? प्राण, मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये हरामजादा रणजीत सिंह है। आप राजा, इस वक्त आपने मुझसे कहा था कि बेटी सिला को लेकर के रात दरबार को 10 बजे पहुंचना है। जब मैं रात दरबार 10 बजे पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ मंत्री जी थे। मैं इनके पास गई और मैंने इनसे पूछा कि महाराज और महारानी जी कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। इस हरामजादे ने कहा कि महाराज और महारानी हो चुका है और कोई और नहीं। आपको दोषी ठहराया मुझे। इसने कहा कि तुम्हारे पति ने महाराज और महारानी का खून करके वो भटके। लेकिन हरामजादे ने, मैंने बहुत विनती किया, इसने एक नहीं सुनी। मेरी दूध से मेरे बेटे शिवा को छीन लिया, मेरे बेटे को न जाने कहा ठुकवा दिया और इस मरीजे ने मेरे साथ समझ गया कि मेरी बर्बादी का कारण यही साला पापी रणजीत सिंह है। उसने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिग्विजय सिंह हूँ। भूल गई कि रानी दिग्विजय सिंह पहचान गया मुझे। रणजीत सिंह वाला बहुत अच्छा काम दिखाया है तुमने। एक क्षत्रिय का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एक मंत्री पद पर, एक सेना नायक पद पर तैनात थे, लेकिन तूने इस हालात पर लाकर छोड़ा, जीवन का विनाश कर दिया था। लेकिन भगवान भोलेनाथ बजरंग बली की कृपा है क्योंकि आज हमारा परिवार मुझे मिल गया। कर दे थोड़ा सा है ना, भगवान रूप से चले गए बीच बीच ना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी छोड़ेंगे या इसलिए हमारे साथ कोई कसर नहीं छोड़ा। आप लोगों ने देखा कि हमारे परिवार की क्या हालत हुई है। आप लोगों के दिल में तरस आ गया होगा कि एक सेना नायक को किस तरह से बर्बाद किया है। एक सवाल मैं तुझसे करूंगा जो कि अभी लोगों के मन में मेरे प्रति भ्रम भरा हुआ है और वो सच्चाई तेरे ही मुख से निकलेगी। अभी मैं जो मस्तक में कलंक लगा हुआ है वो कलंक दूर होगा, साफ होगा। और वो प्रश्न हमारा यही है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज महारानी का खून किसने किया? मुझे माफ कर देना, महाराज महारानी का कातिल है। अच्छा, महाराज और महारानी को रात में जाकर तुमने उनके ग्रंथ कक्ष में तुमने ही मारा है और मार करके छुपकर वही बैठ गए थे कि अभी सेनापति आना होगा, साला उसको फंसा देंगे। क्यों? देखिए ना, अरे मैं तो महाराज को चलकर आया, दरबार में गया, जब महाराज नहीं मिले तो मैं गया था कि देखो कि महाराज हो सकता सो रहे हो, लेकिन फिर भी असल में पार्टी महाराज इतनी देर तक कभी सोए नहीं। आज पहली बार की तरफ पे पड़े हुए चादर उठाकर देखा तो दोनों प्राणियों की लाश हुई। तो तूने महाराज और महारानी को मारा, लेकिन मुझे क्या क्यों मारा? अब ये मुझे बता देगा। दिग्विजय सिंह, महाराज का आखिरी फैसला मुझे मंजूर नहीं हुआ। आखिरी फैसला जो महाराज ने कहा था कि
मेरे बेटे शिवा को राज का उत्तराधिकारी और तेरे बेटे को सेना लायक। बस यही बात तेरे दिल में काटी कर चुप गई। भरे रमान महाराज ने पूछा, मैंने खुद महाराज से कहा कि हुजूर जरा मंत्री जी से भी पूछ लिया जाए कि क्या फैसले से सहमत हो या नहीं। तब तूने उसको हाथ क्यों मिला दिया? मजबूर था कि था। अगर तू कह देता कि हम फैसले से सहमत नहीं है तो मैं अपनी रजामंदी से कह देता महाराज फैसला फर्क करके इसके पेटे को हथियार दे दिया जाए। हमें राज नहीं चाहिए, मैं वफादारी में गिनना चाहता था। लेकिन तूने तो राज्य की भविष्य में आकर के महाराज और महारानी को मार डाला। वो बेचारे एक पुत्र वियोग में, एक संतान की सोच में बेचारे जिंदगी भर तड़पते रहे और अंत में पूरे उन्हें तड़पा कर गोलियों का निशाना किया और राज की हविष्य मारा और मेरे परिवार की ये हालत करके छोड़ा। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। कहता है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा और ना मानो तो करके देखो। तुमने कोई चक्कर नहीं छोड़ा। मेरे साथ में फैसला करा तो लगा रहता तो वो कमा ले। बर्बादी का कारण उसके बाद हो। अगर तुम सारे हमें उसके बाद गिरफ्तार न करते तो रणजीतों को सारे को मिटा देता। आज ये दिन में देखता मेरी वजह से मेरी जगह हुई। तुम्हारी कौन से बच्चे को किसने छीना? फिर माया बच्चे छीना। मेरे बच्चे को तूने छीना है, मेरे बेटे को तूने छीना है और मेरा बेटे कहाँ फेंका है? पहाड़ी से फेंका है, किसी पापी ने फेंका ये तूने सागर सिंह को कहता था साले जूते मारेगा हाय मत मारेगा तुझे। बच्चे को पहाड़ी से फेंका था ना, ये वो 200 मारा बदल गए ना। अब आगे चलता हुआ चाहते सारे को नंगा करके मारो तो आज से खत्म रखो। तेरा आखिरी आ गया है और तुमने ऐसे कर्म किया कि उन कर्मों का फल तुझे आज भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा खोपड़ी खराब और क्या कह रहा था? ये रणजीत सिंह की खोपड़िया है भूमि को पंटा धान को कब्जा साले में अब जो बचा है भगवान करने वाले। तुमने टक्कर किया था कि टोकन के शीरे पर गोली तुम्हारी चलेगी, मारो वरना भगवान तेरे लूट गए तो साला भाग जाए। कसम खाई है कि तेरे सीने पर मौत की मोहर कोई और नहीं ये नीलम लगाएगी। मरने के लिए तैयार हो जा। चिंता नहीं छोड़ो तो हराम अरे तू बचेगा नहीं, मैं तुझे बने हुए
जी पिताजी, ये उसी रणजीत सिंह का बेटा सागर सिंह है। वही बनवा है पिताजी आप नंबरी पे देखा 10 नंबरी पिताजी, इसलिए मेरे पालन हाथ पिताजी को पालन हाथ से मारा है। पालन हाथ का कौन सा तुम्हारे और बुरा इसी सोनागढ़ में रहने वाले गरीब परिवार और बुरा किसान बदला ले अपनी बात पर जल्दी करे घुमाई जाए। तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं सागर सिंह, जब तक तुझे मारूंगा नहीं मेरे पिताजी की आत्मा को उसी रणजीत सिंह की बेटी, इसका नाम खुशबू है और मैं इसे इंतजार करते हो शादी करना चाहते हो। जी पिताजी, नहीं ऐसा तो नहीं कि माँ भाई की याद में धोखा कर जाएंगे। आप मत सोच ही सकते। बेटी धोखा तो नहीं करोगी बेटे के साथ। धोखा कभी नहीं दूंगी। मैंने ताजने वाली कसम खाई, वादा करती हो। मैं वादा करती हूँ। विवाह कर देते हैं। हाँ। सब कुछ अपने पास हो चुका, कोई हुई तो मुझे मेरे बेटा मिल गया, बहू मिल गई। और अपने जीवन से विवाद को उतारो और प्यार से मेरी बाहू में आ जाओ और फिर से वही जीवन निर्वाह करो। और मैं तुम्हारी बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी जीवन तुम आपके लायक नहीं है। दामन में दाग लग चुका है, ये तुम्हारे जीवन अपवित्र हो गई है। मुझे क्षमा करना, मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं आपको ये मैं जा रही हूँ।